गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आइए हमारे और आपके YouTube चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। कल हमने 14 मार्च की करंट अफेयर्स पढ़ी थी, ठीक है। आज हम 15 मार्च यानी कि 15 मार्च की करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है करंट अफेयर्स का। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि बच्चों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए 1.42 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए 1.42 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। किस कहाँ के लिए किया है बच्चों? तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए बच्चों। कहाँ के लिए किया है? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चों, सेकेंड क्या है? बाफ्ता। बाफ्ता क्या है? बाफ्ता का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर, किसका बच्चों? लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? बाफ्ता 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है बच्चों विल स्मिथ ने। ठीक है बच्चों, विल स्मिथ। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बाफ्ता 2022 का फिल्म लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला है बच्चों? ये मिला है विल स्मिथ को। ठीक है, विल स्मिथ, विल स्मिथ। विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए लीडिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए लीडिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात। चलिए इसी क्रम पे हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, थर्ड कह रहा है किस राज्य ने मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है? मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। ये किस राज्य ने किया है बच्चों? ये किया है कर्नाटका राज्य ने। कर्नाटक स्टेट में क्या हुआ है? भारत का सबसे पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। बच्चों एक्वेरियम लॉन्च तो किया है कर्नाटक राज्य ने, लेकिन किसने किया है? कर्नाटक के आईटी मंत्री ने किया है। यहाँ के आईटी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, वो हैं सीएन अश्वत्थ नारायण। सीएन अश्वत्थ नारायण। ठीक है बच्चों, तो भारत का सबसे पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक कहाँ लॉन्च हुआ? कर्नाटक में। किसने लॉन्च किया इस ऐप को? एक्वेरियम लॉन्च इस ऐप को लॉन्च किया गया है, वो किया है कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने। ठीक है बच्चों, इसका उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य ये जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना। ठीक है, जल प्रबंधन सिस्टम में क्या करना? सुधार करना। जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना बच्चों। ठीक है, अब आप बता देंगे अगर पेपर ये भी क्वेश्चन आ जाए, भारत का पहला एक्वेरियम लॉन्च किया गया है किस राज्य में? कर्नाटक में। किसके द्वारा? कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर सी अश्वत्थ नारायण ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना। ठीक है बच्चों, यह सभी संस्थानों और स्रोतों से पानी के आंकड़े की एक क्यूरेटेड सूची है।
क्या है, ये सभी संस्थानों और स्रोतों से पानी के आंकड़ों की एक क्यूरेटेड सूची है जो कुछ सामान्य विकास चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद करेगी। ये एक्वेरियम ऐप जो है बच्चों, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एयर इंडिया के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर इंडिया के सीईओ एंड एमडी कौन है बच्चों? ये है एन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन, ठीक है बच्चों। एन चंद्रशेखरन जो है एयर इंडिया के सीईओ हैं और एमडी हैं, ठीक है। टाटा सन्स के प्रमुख, टाटा सन्स के प्रमुख नटराज चंद्रशेखरन को एयर इंडिया, जिस पर टाटा समूह ने जनवरी 2022 में 69 साल बाद अपना नियंत्रण वापस लिया था, उस पर इनको क्या किया गया? वहां का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। टाटा सन्स के प्रमुख है, टाटा सन्स के प्रमुख एन यानी कि नटराज चंद्रशेखरन को एयर इंडिया, जिस पर टाटा समूह ने जनवरी 2022 में 69 साल बाद अपना नियंत्रण वापस पा लिया, उसे वहां उनका क्या किया गया? अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है बच्चों। अब ये जो नटराज चंद्रशेखरन है, ये कहीं और के भी अध्यक्ष हैं बच्चों, ठीक है। ये किस किस बोर्ड के अध्यक्ष हैं? एक टाटा स्टील बोर्ड के भी क्या है, ये अध्यक्ष हैं, ठीक है बच्चों। टाटा स्टील, और एक टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टीसीएस समेत कई समूह संचालन कंपनियों के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं ये। तो एयर इंडिया के सीईओ और एमडी नटराज चंद्रशेखरन है, जो कि टाटा स्टील के, टाटा मोटर्स के, टाटा पावर के, टीसीएस के और इन अन्य तरह की और भी जो कंपनियां चल रही हैं, उनके ये क्या है? बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं एयर इंडिया की। तो एयर इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह ने, एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह ने 1932 में किया, ठीक है। एयर इंडिया की शुरुआत कब हुई? 1932 में। किसने किया? टाटा समूह ने किया, ठीक है। लेकिन हालांकि देश की स्वतंत्रता मिलने के बाद, जब देश को स्वतंत्रता मिल गई, यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, तब क्या किया गया? 1953 में इसका एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है बच्चों। 1932 में एयर इंडिया टाटा समूह ने इसका संचालन किया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद, देश को आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ? टाटा समूह ने क्या किया कि इसका नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। और नटराज चंद्रशेखरन जो है एयर इंडिया के सीईओ है और एमडी है। ये टाटा स्टील के, टाटा मोटर्स के, टाटा पावर्स के, टीसीएस और इन अन्य इस तरह की जो भी कंपनियां चल रही हैं, उसके क्या है, ये बोर्ड के क्या है? अध्यक्ष भी हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2022 में इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान के नव विकसित सॉलिड बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? बच्चों, मार्च 2022 में इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान के नव विकसित सॉलिड बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये किया गया बच्चों स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं? लघु उपग्रह, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है बच्चों। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान इसरो ने क्या किया? 14 मार्च 2022 को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
के लिए नव विकसित सॉलिड बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया बच्चों। ठीक है, सॉलिड बूस्टर चरण यानी कि SS1। ठीक है बच्चों, ओके। पेपर क्वेश्चन आ जाएगा, इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान के नव विकसित सॉलिड बूस्टर सफलतापूर्वक कर गया? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। कब किया गया बच्चों? ये किया गया हमारा 14 मार्च को। ठीक है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान बच्चों। ठीक है, ये परीक्षण कहाँ किया गया? श्रीहरिकोटा में किया गया। कहाँ किया गया बच्चों? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया। ठीक है बच्चों, कहाँ पे? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसका क्या किया गया? परीक्षण किया गया। ठीक है, इसको रब करते हैं, थोड़ी इसकी एडिशनल कुछ जानकारी हम आपको देते हैं इसरो के बारे में थोड़ी सी। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म की बात करें तो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तो होता है हमारा इसरो का फुल फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, नियुक्ति समिति ने रॉकेट वैज्ञानिक एस शोभनाथ, निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी है। इसके अध्यक्ष की यानी कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है बच्चों? वो है एस सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। रही बात इसका मुख्यालय यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है बच्चों, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है बच्चों, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो की स्थापना को हुई यानी कि इसका स्टैब्लिश कब हुआ? स्टैब्लिश हुआ 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसकी क्या हुई? स्थापना हुई बच्चों। ठीक है, बात आगे समझ में क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राहकों को दुर्व्यवहार और सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए किस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? ग्राहकों को दुर्व्यवहार और सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए किस डे को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन बच्चों मनाया जाता है? 15 मार्च को। ठीक है बच्चों, हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस तरह की थीम क्या है? इसकी थीम की बात करें यानी कि विषय क्या है इस बार का? 2022 की थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। फेयर डिजिटल फाइनेंस। ठीक है बच्चों, ये 2022 की इस बार की थीम है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की। और इसकी अगर बात करें इस दिन का उद्देश्य क्या होता है? इस दिन का उद्देश्य होता है ग्राहकों को दुर्व्यवहार। इस दिन का उद्देश्य ग्राहकों को दुर्व्यवहार और सामाजिक अन्याय जो उनके अधिकारियों का हनन करते हैं उनसे इनको बचाने का काम है। ठीक है बच्चों, तो इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार और सामाजिक अन्याय या जो उनके अधिकारों का हनन करते हैं उनको इनसे बचाना है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में हम लोग 15 मार्च को हर साल मनाते हैं। ठीक है बच्चों, यह दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित था। ये जो विश्व उपभोक्ता दिवस जो था, अधिकार दिवस था,
ये जो जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित था, जिन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस का इसे एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया था। ऐसा करने वाले वो विश्व के पहले नेता थे। ठीक है बच्चों, चलिए हमने तो ये भी आपको बताया कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में अधिकार दिवस को मनाया जाता है। इसकी थीम जो है फेयर डिजिटल फाइनेंस है। लेकिन अभी तक मार्च 2022 की मार्च में कुछ हमने डेज पढ़े थे, जैसे विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पढ़ा था, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे पढ़ा था। आइए इसी क्रम में क्या करते हैं, आपको वो भी एक बार रिवाइज करा देते हैं इसी में जो है। ठीक है, और जब डे की बात आई है तो यहाँ पे आपको वो भी हम रिवाइज करा देते हैं। तो विश्व अधिकार दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, हमने सीखा था 1 मार्च बच्चों। 1 मार्च को हमने क्या सीखा था? हमने शुरू में बताया था शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि इंग्लिश में यूं कहे इसको जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। अब इसको याद करने का बढ़िया तरीका हम बताते हैं। एक वन के पहले क्या आता है? जीरो आता है, नहीं आता, बस वहीं से याद रखें कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। हिंदी में बोलते हैं इसको शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को बनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं 3 मार्च को। ठीक है बच्चों, 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे। 4 मार्च नेशनल सिक्योरिटी डे यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 मार्च को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है 8 मार्च। 8 मार्च का क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं हम लोग कब बच्चों? 8 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट आता है 10 मार्च। 10 मार्च को हम लोगों ने क्या बनाया था? हमने पढ़ाई सब डे हम पढ़ा चुके हैं आपको, CISF फाउंडेशन दिवस। ठीक है, CISF का स्थापना दिवस था। ठीक है, बनाया गया था 10 मार्च को। अब नेक्स्ट वही हम बात करते हैं अगर 15 मार्च की, वो हमने अभी आपको बताया वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 10 मार्च को CISF का फाउंडेशन डे, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है बच्चों, इसको डे नोट करना हो नोट कर लीजिए आप, जो है बहुत इंपॉर्टेंट डे है पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी 7 की तरफ। 6 हो गया मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, बाफ्ता अवार्ड। बाफ्ता अवार्ड 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? बाफ्ता अवार्ड 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? बाफ्ता आपको अभी हमने बताया था, अभी इसका हमने फुल फॉर्म बताया था, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है बच्चों? जीता है द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग फिल्म ने बाफ्ता अवार्ड में सबसे ज्यादा
सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं बाफ्टा अवार्ड क्या होता है। बाफ्टा अवार्ड जो होता है एक प्रदत्त एक एनुअल पुरस्कार होता है। बाफ्टा अवार्ड जो होता है साल भर का एक वार्षिकी क्या होता है पुरस्कार होता है, जिसे बाफ्टा पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, ये अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार के समकक्ष है, यानी कि इक्विवेलेंट है। ठीक है, बाफ्टा पुरस्कार जो होता है ये एक एनुअल प्राइज होता है, जिसे हम लोग बाफ्टा पुरस्कार से भी नाम से जाने जाते हैं। ये अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार के, जो अमेरिका में ऑस्कर जो अवार्ड है ये उसके क्या है इक्विवेलेंट, यानी कि बच्चों समकक्ष है। सन 2008 से लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में आयोजित होता है। सन 2008 से लंदन के ओपेरा हाउस में हेल्ड होता है, आयोजित होता है बच्चों। ठीक है, तो सन 2008 से लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में आयोजित होता है। बाफ्टा पुरस्कार जो होता है ये एक साल भर का एक वार्षिक पुरस्कार होता है, जिसे बाफ्टा पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिका के ऑस्कर अवार्ड्स के समकक्ष होता है और बच्चों 2008 से इसे लंदन के ओपेरा हाउस में आयोजित किया जाता है। और किस फिल्म में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है फिल्म का, वो है फिल्म का नाम द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। पावर ऑफ द डॉग बहुत खूबसूरत मेरे बच्चे हैं, शानदार। क्वेश्चन नंबर 8। प्रदीप कुमार रावत ने मार्च 2022 में खाली जगह के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो भारत के नए राजदूत है प्रदीप कुमार रावत, जिन्होंने चीन के राजदूत के रूप में ग्रहण किया है, यानी कि चाइना के एम्बेसडर के रूप में उन्होंने क्या किया वहां पर पदभार ग्रहण किया है। तो चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने 14 मार्च 2022 को क्या किया, इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इन्होंने किसके जगह स्थान ले लिया, विक्रम मिश्री के। विक्रम मिश्री का उन्होंने क्या किया स्थान ले लिया। इससे पहले वहां के राजदूत कौन थे, विक्रम मिश्री थे। ठीक है, जिन्हें उन्हें उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था बच्चों। ठीक है, अब ये प्रदीप कुमार रावत है कौन, 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस के 1990 बैच के अधिकारी प्रदीप कुमार रावत। इससे पहले नीदरलैंड में भारत के राजदूत थे। ठीक है, नीदरलैंड में भारत के राजदूत थे। तो प्रदीप कुमार रावत ने मार्च 2022 में चीन के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने क्या किया, विक्रम मिश्री की जगह स्थान ले लिया। प्रदीप कुमार रावत कौन है, 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, इससे पहले जो कि नीदरलैंड के भारत के राजदूत थे बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। किस मोटर जहाज ने 15 मार्च 2022 को भारी माल ढुलाई को अपने पायलट रन को पूरा किया है। किस मोटर जहाज ने 15 मार्च 2022 को भारी माल ढुलाई के अपने पायलट रन को पूरा किया है, किसने किया है, एमवी राम प्रसाद बिस्मिल ने। एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है बच्चों, एमवी राम प्रसाद बिस्मिल ने भारी माल ढुलाई को अपने पायलट रन को पूरा किया है। ब्रह्मपुत्र में सबसे लंबे समय तक तैरने वाला ब्रह्मपुत्र में सबसे लंबे समय तक तैरने वाले जहाज एमवी राम प्रसाद बिस्मिल ने 15 मार्च 2022 को भारी माल ढुलाई के अपने पायलट रन को पूरा किया है। बहुत अच्छा, बहुत खूब, शानदार बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों है, वाहिनी योजना हाल ही के खबरों में रही, किससे संबंधित है? वाहिनी योजना हमने कल भी बताया थी, क्वेश्चन कल भी आया था, वाहिनी योजना आया था। ठीक है बच्चों, एक आमा योजना भी आया था, ये हमने बताया था आपको। सिक्किम सरकार ने इसमें एक आमा योजना की भी शुरुआत करी थी। इसको रोक देते थोड़ा सा। आमा योजना में क्या हमने बताया था कि गैर कामकाजी महिलाओं के लिए, गैर कामकाजी माताओं के लिए सालाना सरकार उनके खाते में 20,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। ठीक है, जो महिलाएं गैर कामकाजी, कुछ उनको काम वाम नहीं करती, ठीक है, उन माताओं को आमा योजना के तहत सिक्किम सरकार 20,000 रुपए उनके खाते में डालेगी। वहीं पे बात रही वाहिनी योजना की। वाहिनी योजना भी कल हमने बताया था। वाहिनी योजना में क्या है बच्चों कि इसमें कक्षा 9 या कक्षा 9 से ऊपर की पढ़ने वाली सभी छात्राओं को सरकार क्या करेगी, सैनिटरी पैड देगी। ठीक है बच्चों, सैनिटरी पैड फ्री में देगी, निःशुल्क प्रोवाइड करेगी बच्चों। ठीक है, वाहिनी योजना में इसमें निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए वेंडिंग मशीनों की स्थापना, सिक्किम सरकार सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड की योजना बना रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो आमा में 20,000 रुपये मिलता है गैर कामकाजी महिलाओं के लिए। वहीं वाहिनी योजना में क्या है कि बच्चों को सैनिटरी पैड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई कीमत नहीं देनी होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिलेंगे वाहिनी योजना के तहत। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो योजना का उद्देश्य क्या है कि माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त में और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुंचाने की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, वाहिनी योजना में। ठीक है, चलिए बच्चों, आज का करंट अफेयर्स का सेशन आपका यहीं तक है। बाकी कल की करंट अफेयर्स की चर्चा कल की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए आज यहीं तक। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अच्छा, हैव ए नाइस डे।